गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यू आर वाचिंग अजब लव लव शराना। दिस इज अजय। ऐसा मैं अब नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है चैनल का नाम व्हिच इज़ मार्केट मैजिक मंत्रा। होपफुली मुझे लगता है कि अभी आपको शायद अभी भी पुराना नाम डिस्प्ले हो रहा होगा क्योंकि यूट्यूब को शायद इसको चेंज करने में थोड़ा वक़्त लगेगा। तो ये चेंज होने वाला गाइस, ऑलरेडी आपको लोगो चेंज हो गया है तो चैनल का नाम रहेगा मार्केट मैजिक मंत्रा। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, मार्केट मैजिक मंत्रा का पुराना नाम अजय ब्लॉग लवर था। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने काफ़ी सोचा गाइस कि यार लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, लेवल्स जनरेट करते हैं, एजुकेशनल चैनल्स चलाते हैं, तो व्हाई नॉट कि उनको ही कुछ ऐसा दे दिया जाए, जो व्यूअर्स हैं उनको ही ऐसा कुछ दे दिया जाए कि वो खुद ही सब कुछ कर सके। कितना अच्छा रहेगा अगर। तो अगर आपको ये करना है तो गाइज़ हमारा मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। आप उसके बारे में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं कि अब क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारी न्यूज़, ये जो पूरा प्रोसेस रहता है ना गाइज़ सीखने का, एक पैटर्न रहता है गाइज़। काफ़ी लोग जब सीखने की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं कि यार कैंडलस्टिक सीख लेते हैं। तो गाइज़ सिर्फ़ कैंडलस्टिक से कुछ नहीं होता है। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लें और मुझसे पूछे तो मैं अगर वेटेज अगर आप मुझे बोले कि यार वेटेज दो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक हो गया, आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपका न्यूज़ एनालिसिस हो गया, या आपका एक्सपायरी वाला, चलो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। तो अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं जो कैंडलस्टिक है या वो टेक्निकल चार्ट उसको वेटेज दूँगा 20%। On a general, I'm talking about not in the Russia-Ukraine war. 20% I'll go to the technical charts, and probably 30% I'll go to the risk management, and the rest of the 40% is go to the trading strategies, trading strategies, I believe. And the last 10%, last 10 to 20% is go for the news analysis and the interpretation. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइज़। मैंने आपको कहा है, तो मैंने अब बोलेंगे कि आप न्यूज़ एनालिसिस को 20% ही क्यों दे रहे हैं, राइट? तो गाइज़ क्या होता है ना, देखो न्यूज़ आप जो इंटरप्रेटेड करते हैं, वो तो हो सकता है आपके इंटरप्रिटेशन में गलती हो जाए। लेकिन जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है ना गाइस, उसमें किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं ना, तो वो आपको बैक करती है। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति में फँस जाते हैं, वहाँ पे अगर आपने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मेंटेन कर रखी है, तो वो आपको वहाँ से वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वही स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे बचाने वाली कौन है? आपको स्ट्रैटेजी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में कौन-कौन सी न्यूज़ है? ये देखिए, वाइनफॉल टैक्स विल स्टिफ ऑयल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? देखो, और ये वाली मैंने नेचुरल गैस में भी बताई थी, रशियन ऑयल गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो देखिए क्या हो रहा है, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो, हाई ऑयल प्राइसेस एंड मिनरल डिमांड्स फ्यूल ग्रोथ इन लैटिन अमेरिका, ये वाली न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो गाइस क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, वाइनफॉल टैक्स विल सेल मी। सबसे पहले तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में आप कहाँ देख रहे हैं क्रूड को? तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्रूड ऑयल की कोई डिमांड नहीं गाइस, बिल्कुल डिमांड नहीं। हो सकता है आपको 6-7 महीने में वापस से क्रूड ऑयल पटरी पे आता हुआ दिखे, लेकिन किसी तरह की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में कोई डिमांड नहीं गाइस। इट्स क्लियर एविडेंट, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, वेदर इट विल टेक 3 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, कितने टाइम लगना है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं यार, ग्रीन हाइड्रोजन पे ऑलरेडी सब लोग भागे पड़े हुए हैं। लिथियम बैटरी का मार्केट अलग से लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट यूरोप में बूम हो रहा है, सोलर एनर्जी यूरोप में बूम हो रही है, सोलर वाइंड एनर्जी अमेरिका में बूम चल रहा है। मतलब सब लोग कॉम्पिटिशन में लगे पड़े हैं, कोई फॉसिल फ्यूल्स, कोई रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो चल रहा है ना, जिस तरीके से, मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में खुद ये जो ओपेक है ना, वो कंट्रीज़ ही बोल देंगे कि अब क्रूड ऑयल पे हम निकालने छोड़ देंगे, ये ऐसी नौबत आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में देखिए क्रूड ऑयल का कोई डिमांड एज़ सच रहेगा नहीं, हल्का-फुल्का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ इट्स नॉट अबाउट पेट्रोल एंड डीज़ल, इट्स अबाउट सो मेनी थिंग्स, क्रूड ऑयल्स मेक सो मेनी थिंग्स, राइट? तो कहीं न कहीं तो यूज़ होगा, लेकिन उतनी डिमांड नहीं रहेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे अभी करंट में। तो वाइनफॉल टैक्सेस विल स्टिफल ऑयल इंडस्ट्रीज़ इन्वेस्टमेंट। तो किस तरीके से देखो सिग्नल्स जनरेट करते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप न्यूज़ पे जाइए, ठीक है ना? न्यूज़ बहुत से हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल इफेक्ट्स हैं। इफ यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, आपको इंटरनेशनल जो भी कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट भी उसी पे डिपेंड करता है, तो यू शुड हैव इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस विथ यू, राइट? तो एज़ द एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, गवर्नमेंट्स around the world have turned to the windfall taxes on the oil industry to raise fund. Okay, while it might seems like a good short-term solution, the consequences of the fight in the future of the oil could be so significant. The plenty of energy companies have been complaining about the losses and the warnings of, देखिए, सब कुछ खत्म हो रहा है। देखो, जो है ना, अब मैं कहता हूँ कि अगर महंगाई है,
आपको एक से एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि महँगाई है मार्केट में, है ना? गवर्नमेंट ने क्या किया है, महँगाई बढ़ा दी। महँगाई क्यों बढ़ाती है? कि रिसेशन और जो स्लो डाउन है उसको कंट्रोल में है। जैसे अभी हमारी होम लोन की हाइक बढ़ गई, राइट? होम लोन की दरें बढ़ गई हैं, ब्याज दरें ज़्यादा हो गई है, राइट? वो बढ़ाते हैं ताकि जो इकोनॉमी है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, जब आप वो बढ़ाते हैं, ठीक है ना? वो बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट आके कहती है कि भई यार गरीबों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करती है, कंपनी पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देती है। ठीक है ना? वो कुछ कर देती है। तो उससे क्या होता है, कंपनियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। चलो पॉपुलेशन का सही हो जाता है, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, तो दिस इज़ वाइस वर्सा, यू नो? तो इस कंडीशंस में ये शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फ्री में नहीं दे सकते। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर है, वो अगर फ्री में कुछ दे रहा है, एक्स वाई ज़ेड मान लीजिए कोई भी, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं दे पाएगा फ्री, राइट? ठीक है ना? सो इंस्टेड ऑफ दैट देयर विल बी सम मॉडल्स, यू नो? तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जो वाइंडफॉल टैक्सेस हैं, वो किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाले इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ हो गई आपकी, हाई ऑयल प्राइसेस इन द मिनरल डिमांड फ्यूल ग्रोथ इन लैटिन अमेरिका। अब देखिए, अब अभी ध्यान से पढ़िए, जब भी कोई हेडलाइन आपके सामने आती है ना गाइस, उसको ध्यान से पढ़ा करें पहले तो। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक्सपांड एज सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई, द रीजन एक्सपीरियंस जीडीपी growth of 3.5%, outpacing the global rate of 3.2%. High oil prices and the demands for the mineral power growth in some countries. Adoption of IT and the artificial intelligence have to expand the service sector. देखिए यहाँ पे क्लियर है कि इसी तरह की कोई डिमांड एज सच नहीं है। मुझे नहीं लगता है। चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत अमेरिका में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं यूरोप को। आपको पता है नेचुरल गैस और भर-भर के वही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी यूरोप में माल जा कहाँ से रहा है, राइट? तो चलिए वो मान लेता हूँ उसका। तो देखिए अब मैं आ जाता हूँ क्रूड ऑयल की प्राइस पे, ठीक है ना? तो इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है? चार्ट दिखा रहा है गाइस, आपको दिख रहा है ये वाला। तो देखिए यहाँ आने वाले टाइम में कोई डिमांड मुझे एज़ सच ऐसी नहीं लगती कि कोई बहुत बड़ी डिमांड आ जाएगी। बट हाँ, इसकी वजह से हो सकता है आपको है ना थोड़े टाइम में, फ्यूचर में आपको है ना यहाँ पे कुछ बड़े लेवल्स देखने को मिल जाएँ, ठीक है ना? तो ये देखिए, ये मैं पहले सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इंडियन मार्केट बताता हूँ, ठीक है ना? तो अभी 6590 पे है, ठीक है? तो मार्केट में डिमांड है, ठीक है ना? मार्केट में डिमांड है। अब देखो यहाँ पे कौन-कौन से टेक्निकल चार्ट्स हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पे लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिबिल एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करने के। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस यहाँ पे अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे लेवल्स कैसे जनरेट होते हैं। अब जितना मुझे आता है, ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से लेवल जनरेट करना और फिर हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि वो कितना अप टू डेट होते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म, देखो वर्चुअल जो ट्रेडिंग होती है, आप वो एक सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। उस पे जाके आप वर्चुअल मनी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। फिर आप अपना नॉलेज लीजिए इस तरीके से लाइव मार्केट में और देखिए, जो आपका नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए कि यस, इज़ इट वर्किंग और नॉट, राइट? वो चीज़ें समझने की कोशिश, इज़ इट वर्किंग और नॉट, राइट? वो वाली चीज़ें, राइट? तो वो अगर वर्क कर रहा है एंड बट ध्यान रखिएगा, इस मार्केट बड़ा फ्लेक्सिबल है और बड़ा डायनामिक है। आप यहाँ पे जैसे अगर मान लो मैं आपको कोई यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है ना? इससे याद आया गाइज़, हमारी ट्रेनिंग लॉन्च होने वाली है। तो अगर आपको ट्रेनिंग से ट्रेनिंग चाहिए, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रखी है। आप उसी ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल करें अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल होना है, तो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइंड होके करते हैं हम, राइट? ठीक है ना? तो न्यूज़ हमारा अभी फिलहाल के लिए बोल रहा है कि चलो बुलिश है सेंटीमेंट न्यूज़ के हिसाब से, राइट? ठीक है ना? क्रूड ऑयल का मार्केट। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स यूज़ आते हैं। आपका न्यूज़ हो गया, टेक्निकल चार्ट हो गया, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये सारी चीज़ों को मिला के अगर आपका जो एक समरी आ रही है, वो एक ही है, ठीक है ना? वो एक है। तो फिर कितना अच्छा रहेगा, इट्स अ परफेक्ट, राइट? आप समझ रहे हैं? तो देखिए अब मैं चार्ट देख लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं बता रहा हूँ न्यूज़ के। मैं पहले से यहाँ पे आपको रिवाइंड करवा देता हूँ, किसी तरह का कोई लेवल्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब मैं मेरा एनालिसिस बताता हूँ यहाँ पे आपको। तो 1 ईयर का चार्ट है, आप 1 ईयर का चार्ट देख लीजिए, क्या दिखा रहा है आपको? पहले हम 1 वीक का देख लेते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो 1 वीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन कह रहा है, देखिए आप यहाँ पे, तो ये इट केम अराउंड, अगर आप टेक्निकल चार्ट जानते हैं, देखो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ में, मैं फिबोनाची सीरीज़ का फैन हूँ। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे सबसे पहले जो है सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट रेंज में गाइस, अगर ये 6000 जैसे मैंने बोला है पहले भी, ठीक है ना? 6620 जो लेवल है उसके ऊपर जाता है,
ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखिए, आप चार्ट देखिए, आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। आप कैंडलस्टिक भी लगा सकते हैं। आई फर्मली बिलीव कि मुझे इस चार्ट से ज़्यादा समझ आता है तो मैं वो करता हूँ। आप कैंडलस्टिक भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो 6620 के ऊपर हो रहा है। और जो 6620 के ऊपर जो जनरेट हो रहा है उसके लेवल्स यहाँ पे कितना बता रहा है वापस से, आप यहाँ पे देखा, ये तो 1 वीक का चार्ट आपने देखा है ना? अभी मैं आपको 1 मंथ का चार्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है कि 6620 के ऊपर आपको 6700 के लेवल्स यहाँ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है भाई साहब? नीचे पे सपोर्ट देख लेते हैं। 1 वीक का भी देख लेते हैं और 1 मंथ का भी देख लेते हैं। ठीक है ना? तो नीचे की तरफ यहाँ पे जब तक ये 6000, वापस से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? यहाँ पे अगर जब तक 6500 20 के नीचे नहीं चला जाता अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, तब तक किसी भी तरीके से कोई बीरिश मोमेंटम यहाँ नहीं बनेगा। तो ये लेवल्स जनरेट हो रहे हैं ऑन द चार्ट बेसिस। अब हमारी चीज़ आ गई कि न्यूज़ बेसिस क्या है? तो ये तो लेवल्स हमने 2 बता दिए। अब न्यूज़ बेसिस क्या है हमारा? न्यूज़ बेसिस है हमारा अपसाइड का, ठीक है ना? न्यूज़ के बेसिस पे हमारा बुलिश हो रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप हमेशा कंबाइन में रखें कि कौन क्या, किससे क्या निकल रहा है, राइट? फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह कि भई यार अगर ऐसा हो गया, डाउन चला गया, तो आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी है? अपसाइड चला गया, तो कौन-सी स्ट्रैटेजी में जिस तरीके से आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, तो कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाती है? कितना आपको बैकअप करना है? ये सारी स्ट्रैटेजी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे के बता दिए, 6520 के नीचे जो टेक्निकल चार्ट कह रहा है, उस हिसाब से 6400 मुझे लगता है 50 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिखेंगे। अभी देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की। तो आप बोलेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे स्टडी करना है? तो देखिए चार्ट वही होता है। चार्ट का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो वही है। ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो, राइट? बस इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट सिमेट्री में चलते हैं। लेकिन कभी-कभी इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में कुछ एक आपका गैप रह जाता है, 1 या 2% का। सो वो भी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना? देखो हर यहाँ मार्केट बहुत अपॉर्च्युनिटी देता है, लेकिन उन्हीं को देता है जो हाइली ट्रेन्ड और स्किल्ड है। अगर कोई ये सोचता है कि यार मैं अपना लक आज़माना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ही इज़ प्लेइंग वेरी डेंजरस गेम, गाइस। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है ना? नॉलेज आपको लॉन्ग टर्म में पे करता है और जो लक है ना, वो आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में पे कर ले। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं आता है। तो गाइज़ कभी भी आप ये सोच के समझिए ना कि गाइज़ आप कोई एक बिज़नेस कर रहे हैं। क्या बिज़नेस आप आँख बंद करके करते हैं? नहीं करते ना। सो दिस इज़ अबाउट बिज़नेस, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट, राइट? अभी देखिए 81.16 पे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? अभी यहाँ पे क्लियर कट 81.20 के ऊपर, ठीक है ना? अब मैं आपको चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे। तो चार्ट कौन-सा देखेंगे गाइस आप? देखो यूजुअली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा एनालिसिस थोड़ा दूसरों से अलग होता है। जैसे इंट्राडे सिग्नल्स है, तो मैं जो दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले वो इंट्राडे सिग्नल्स जनरेट करते हैं 1 डे टू 1 वीक के चार्ट पे, ठीक है? मैं भी यही करता हूँ। पोजिशनल ट्रेड अगर आप बोलोगे 1 वीक की तो 1 वीक का चार्ट देख लेंगे, ठीक है ना? पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का चार्ट देख लेंगे। बट मेरा एनालिसिस क्या कहता है, बिकॉज़ व्हाट आई बिलीव इज़ कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है ना? तो हमें परफेक्ट चाहिए क्योंकि उसमें लगता है आपका इन्वेस्टमेंट, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जब आप कोई एनालिसिस करने बैठ रहे हैं, तो आई फर्मली बिलीव दैट 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट मैं देखता हूँ। यस, उन सब के लेवल्स वहाँ से मैं जनरेट करके निकालता हूँ। फिर उन दोनों में आपस में सामंजस्य बिठाता हूँ कि ये आपस में लेवल एक-दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं या एक ही लेवल जनरेट होके निकल रहा है। अब थिंक अबाउट इट, अगर 1 डे टू 1 ईयर के चार्ट में एक कॉमन लेवल आपको निकल रहा है, तो वो कितना परफेक्ट होगा, आप सोच सकते हैं, राइट? तो वही चीज़ मैं करता हूँ गाइस यहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम में, ठीक है ना? इसको आपको डिटेल्स में बताया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ऊपर के लेवल्स क्या बनेंगे गाइस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जो हमारी एजुकेशन कहती है चार्ट के बेसिस पे, तो 81.20 के ऊपर आपको 82 के लेवल्स, डाउन साइड में देखिए यहाँ पे डाउन साइड में कौन-सा लेवल है आप चार्ट देखिए यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देख लीजिए, फिर मैं 1 ईयर का चार्ट देखूँगा। डाउन साइड में देखो यहाँ पे क्लियर मुझे लग रहा है, अगर आप इसको फिबोनाची से जनरेट करेंगे, तो मुझे लग रहा है 80 के नीचे, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप 1 ईयर का चार्ट भी देख लेते हैं। देखो 1 ईयर का चार्ट कंसोलिडेशन फ़ोर्स बता रहा आपको यहाँ पे, राइट? तो ये जब इस तरह का देखो ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, जब इस तरह का चार्ट बनता है ना, तब क्या होता है, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एम पैटर्न है, मेरे अपने पैटर्न है गाइज़, मार्केट में और किसी को आपको मिलेंगे नहीं। क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है ना गाइज़ वो मार्केट में नहीं मिलती है, स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी पड़ती है। क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है ना, स्ट्रैटेजीज़ इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, राइट? मैं अगर आपको कोई एक स्ट्रैटेजी बता दूँगा, तो मेबी इट विल बी गुड for even the big investors, right?
फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि जो चीज़ बिग इन्वेस्टर के लिए सही है स्ट्रैटेजी, वो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी रहेगी। लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए सही है, वो बिग इन्वेस्टर के लिए भी सही रहेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो स्ट्रैटेजी इज़ समथिंग डायनामिक, राइट? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और हमेशा आपको नई-नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप ऐसे बोलेंगे कि एक शर्मा जी थे, ठीक है ना? बहुत उन्होंने अच्छा किया मार्केट में, 1 साल बाद उनका टाइम फिक्स हो गया। क्योंकि बिकॉज़ ही वो ऑप्शन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अपडेट ही नहीं किया। जब आप अपडेट नहीं करेंगे, तो मार्केट आपको डिलीट मार देगा। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, राइट? तो ये चीज़ें आपको डिटेल्स में मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताई जाएगी एंड मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मार्केट में जो भी लोग बिना कोई सोचे-समझे आ जाते हैं, उनका माइंडसेट मैं सही करूँ, किस तरीके से करना है, किस किस क्योंकि देखो वो बहुत ज़रूरी है। आपको है ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर माइंडसेट क्या बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, चलिए ये गाइज़ मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊँगा, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे जो नीचे के लेवल्स है वो 80 के नीचे 79 के रहेंगे, जो टेक्निकल चार्ट यहाँ बता रहा है, वो जनरेट हो रहे हैं गाइज़। मैं यहाँ पे आपको वापस से डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं ये सिर्फ़ अपने ओपिनियन बता रहा हूँ गाइज़, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। क्लियर कट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ओके? जाते-जाते आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी पंटरबाज़ी न्यूज़ आए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, उसको बिना जाँचे-समझे कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जाने-अनजाने में मुझे लगता है कि या आप बड़ा क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत लोगों को इम्पैक्ट होता है। आपको पता नहीं चलता है सिर्फ़ अपने टिप पे फॉरवर्ड करने से कोई भी इनसेंसिटिव न्यूज़, अनऑथेंटिक न्यूज़ से कितना माहौल खराब होता है, आपको पता नहीं। इसीलिए गाइज़ ये दिस इज़ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड सेबी ऑलवेज़ कीप टेलिंग अस वी शुड नॉट डू दैट, राइट? हमेशा जाँचे-परखें। देखिए, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कुछ भी एक्सपायर्ड लोग हैं, वो बड़ी-बड़ी न्यूज़ को स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि ऐसी न्यूज़ को हम ना फैलाएँ। सो विद दिस नाइसफुल एंड नॉल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।